हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और सारे स्टेप को समझने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य PSC क्लासेज। आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, बस आप ध्यान से सारे स्टेप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, जब भी कोई कोष्टक वाले सवाल होते हैं तो अंदर वाला कोष्टक जो होता है वहीं से प्रश्न को सॉल्व करते हुए बाहर तक हमको आना होता है। तो देखिए सबसे अंदर हमको यहां पर दिख रहा है कॉट इनवर्स एक्स और बाहर इसके लिख रहा है साइन। तो हमें मालूम है कि कोई भी प्रतिलोम फलन हो वो उसी के वृत्तीय फलन से कटता है। तो कॉट इनवर्स एक्स जो लिखा हुआ है ये कॉट से कटेगा, और बाहर जो साइन लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स से कैंसिल होगा। तो हम क्या करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे ताकि साइन से साइन इनवर्स कट जाए। अब उसको चेंज किस तरीके से करेंगे, देखिए कॉट इनवर्स एक्स को हमें चेंज करना है साइन इनवर्स में। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स में अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज की सहायता से कर सकते हैं हम। देखिए यहां पर जो ये x लिख रहा है, इस x के बटे में हम 1 मान लेते हैं, और हमको मालूम है कि जो कॉट है वो आधार बटे लंब होता है। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये जो x है ये आधार हो गया और जो 1 है वो लंब हो गया। अब हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण की भुजा निकाल सकते हैं। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा। अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो दोनों का वर्ग कर दिया तो ये कर्ण की वैल्यू आ गई। अब इस कॉट इनवर्स को हमें चेंज करना है साइन इनवर्स में, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब यानी कि 1, और कर्ण का मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसके साथ, ये लंब और ये बटे में कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यूज यहां पर हम पुट कर देते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो कॉस, उसके बाद टेन इनवर्स, फिर यहां पर आ गया साइन, और कॉट इनवर्स एक्स की जगह पर हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या होगा कि ये जो साइन इनवर्स है वो साइन से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचेगा वो हम यहां पर रख लेते हैं। तो हमारे पास अब बचेगा कॉस, कोष्टक में टेन इनवर्स और 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेम प्रोसेस फिर फॉलो करेंगे। हमको यहां पर दिख रहा है अंदर टेन इनवर्स है और बाहर कॉस है, तो हम इस टेन इनवर्स को फिर से काय में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स में। इस टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। देखिए जैसे ऊपर किया था, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें चेंज करना है कॉस इनवर्स में, और इसके लिए हम फिर यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
ठीक है। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये जो tan इनवर्स के साथ संख्या लिख रही है ये लंब बटे आधार हम मानेंगे। तो लंब तो हो गया 1 और आधार हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी सहायता से जब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण आएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि √1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और फिर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको अब हम चेंज करेंगे कॉस इनवर्स में। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमारे पास है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और कर्ण है √2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में आ जाएगा √2 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको अब हम पुट कर देंगे tan इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर। तो अब ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा cos, और tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे cos इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर भी अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वही हमको प्रूफ करना है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में √2 प्लस एक्स स्क्वायर। और दोनों के ऊपर अंडर लग रहा है तो हम इसको एक साथ भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अंडर में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। इसी तरीके से हम प्रतिलोम फलन के और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर कोई भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आकर के वीडियो देख रहे हैं और उनको इस वीडियो को देख करके कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर हिट करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।